ये फरमाइए कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डेलीगेशन के अंदर मौजूद हैं, वहां पर आप लोगों ने जो जिस तरह से आप कश्मीर के मसले को हाईलाइट कर रहे हैं और बहुत से आगाही दे रहे हैं दुनिया को, तो अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर को हल क्यों नहीं कर रही है और फिर दूसरी तरफ से हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की बातें क्यों नहीं मानता है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, हम्म, ये जो जिनीवा में है, ये है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जी। इंसानी हकूक काउंसिल का यहाँ हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने 14 जून 2018 को 70 साल में पहली दफा एक रिपोर्ट दी इंसानी हकूक की सूरत हाल के बारे में। जी। और उसमें मकबूजा कश्मीर के अंदर जितनी भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं वो सब लिखी गई हैं। और उसके आखिर पे उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है उसकी राय को रिस्पेक्ट करे। अब गुजारिश ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा डिक्टेट नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा इस सारे मामले के अंदर अगर रियासतें एग्री ना हो, अब रियासतों के एग्री होने की बात जो है हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि अगर राय शुमारी होती है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो रियासत के ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के हक में वोट देगी। तो लिहाजा शायद ये इंडिया इस ऑप्शन पे ना जाए। लेकिन जो मेरा अपना जाती ख्याल है वो ये है कि हालिया जो पुलवामा वाला वाकया हुआ और उसके बाद जो हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के दरमियान 3 दिन की एक तारीखी जंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को सुर्खी उठानी पड़ी, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। बेशक वो इलेक्शन में तकरीरें करेंगे, लेकिन जो सेंस हमने यहाँ देखा है वो ये है कि कश्मीर के इशू को हल करना पड़ेगा। और शायद दिल्ली में नई हुकूमत बनने के बाद, मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने सिंसियरली हिंदुस्तान को कहा है कि वो मसला कश्मीर मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाला जाए और इस पे बातचीत हो, कंपोजिट डायलॉग रिज्यूम हो, और इसमें जो यहाँ एक सेंस भी है और जो रियासत के लोग हमारी डिमांड भी है। तो दुनिया सब ये कहती है कि इस मसले के 2 फरीक नहीं है, इसके 3 फरीक हैं। और इसका जो बुनियादी फरीक है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी देखें तो उसमें इंडिया पाकिस्तान 2 फरीक रियासतें जरूर हैं, लेकिन जो फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है। लिहाजा कोई भी अगर मुज़ाकराती हल मसला कश्मीर का निकलता है तो उसमें जो तीसरा फरीक है रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, उनका मौजूद रहना, इस प्रोसेस के अंदर शामिल होना, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस के लिए जरूरी है। सरदार साहब, जिस तरह से आपने कहा कि डिक्टेट नहीं कर सकती यूएन, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई यूएन की करारदाद नहीं मानता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नहीं मानता है, तो उस पर पाबंदियां लगती हैं। तो हिंदुस्तान को क्यों मजबूर नहीं किया जा सकता ऐसी कोई पाबंदियां लगाकर? इसमें एक तो बुनियादी तौर पर जो यूएन के चैप्टर 6 के तहत, सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 6 के तहत जो रेजोल्यूशन होती हैं, वो बुनियादी तौर पर आप जिन करारदादों की बात कर रहे हैं वो चैप्टर 7 के तहत होती है, जहां बाइंडिंग है। इसमें बाइंडिंग नहीं है चैप्टर 6 के तहत। लेकिन चैप्टर 6 में हिंदुस्तान जो आज तक अपनी पोजीशन नहीं बदल सका, उसकी भी बुनियादी वजह चैप्टर 6 है कि ये करारदादें जो यूएन का चैप्टर 6 है उसके तहत हैं। इसीलिए आज तक हिंदुस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद अटूट टांग आर्टिकल 370, स्पेशल स्टेटस 35 से जो कुछ भी वो करता है उसको सुर्खी होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नज़दीक ये एक मुतनाज़ा इलाका है और दुनिया की तकरीबन 1-2 हिंदुस्तान और इसराइल को छोड़कर दुनिया सारी इसको एक मुतनाज़ा रियासत समझती है और यूनाइटेड नेशन भी इसको मुतनाज़ा समझती है। जहाँ तक पाबंदियों की बात है, मेरा अपना ख्याल है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसे हुक्मरान हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान पर उसके फाशिस्ट स्टेट होने की वजह से बहुत सारी पाबंदियां दुनिया में लग जाएंगी, क्योंकि जो उसका एटीट्यूड है नरेंद्र मोदी का, वो किसी भी सूरत में दुनिया के लिए, महज़ब दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।